हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मास्टर क्वेश्चन करेंगे। एग्जामिनर आपसे चाहे कोई भी सवाल करें, आपका जवाब यही होना चाहिए जो लेंथी क्वेश्चन होता है उसका। आप ये लिखेंगे तो आई एम डेड श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, देखिए क्या है इसमें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोयम। ये पोयम जिसका टाइटल है थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही गजब की पोयम है, बहुत ही खूबसूरत पोयम है, बहुत ही रुचिकर पोयम है। कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। एंड ही वॉज बोर्न इन 1795। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए थे एंड ही वॉज डाइड इन 1821। 1821 में वो एक्सपायर हो गए थे, यानी नियर अबाउट 26 ईयर्स ही लिव्ड। 26 साल के आसपास वो जिए थे, लेकिन जितने जिए उन्होंने इतनी शानदार पोएट्री लिखी है कि आज तक उनको भुला नहीं पाया है कोई, ना कभी कोई भूल पाएगा। बड़ी गजब की पोएट्री इन्होंने लिखी है। अब ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ये जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते थे और इंग्लैंड के थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। दिस पोएम हैज बीन टेकन, ये पोएम ली गई है। कहां से ली गई है? फ्रॉम किट्स फेमस पोएम। किट्स की एक बहुत ही जानी पहचानी पोएम थी जिसका टाइटल था प्यारे बच्चों एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। इस पोएम से ये आपकी पोएम ली गई है थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन सी पोएम से? ये ली गई है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ठीक है, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी कहां से ली गई है। आपका आंसर मिलेगा एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों। ही सेज दैट, वो ये कहता है कि द ब्यूटी ऑफ नेचुरल थिंग्स, जो सुंदरता है नेचुरल थिंग्स की, नेवर डिक्रीजेस, वो कभी कम नहीं होती। देयर स्वीटनेस ऑलवेज इंक्रीजेस, उनकी जो स्वीटनेस होती है, मधुरता जो होती है, उनका जो मीठापन है, वो हमेशा बढ़ता जाता है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, ये कभी जीरो नहीं होती, ये कभी भी जीरो नहीं होती। यानी सुंदर वस्तुओं की जो सुंदरता है, उनकी जो मधुरता है, वो कभी भी जीरो नहीं होती, शून्य नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ बावर क्वाइट, ये एक छायापुंज की तरह है। वृक्षों का छायापुंज होता है जहां बहुत ही गहरी छाया होती है, वृक्षों का एक झुंड होता है जिनकी छाया बहुत ही गहरी होती है, वो उसकी तरह है फॉर अस, हमारे लिए। अंडर विच, जिसके नीचे वी कैन स्लीप, हम सो सकते हैं। एंड सी स्वीट ड्रीम्स, और मीठे मीठे मधुर मधुर सपने देख सकते हैं। आफ्टर हैविंग अ साउंड स्लीप, बहुत ही गहरी नींद लेने के बाद आवर हेल्थ बिकम्स बेटर, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद द पोएट सेज दैट, ये पोएट हमें कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ फ्लावरी बैंड, वो एक फ्लावरी बैंड की तरह है। एक फ्लावर्स का एक बैंड है, एक बंधन है, उसकी तरह है बिल्कुल। विच बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो बंधन, जो फ्लावरी बैंड हमें इस धरती से बांध के रखता है, हमारा मन लगा के रखता है। यानी नेचुरल चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारा इस धरती पर मन लगता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों। ऑल द पेन्स एंड सोरोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के सारे के सारे दर्द, सारी की सारी पीड़ाएं कैन बी रिमूव्ड, उनको हटाया जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है। कैसे? ओनली बाय वॉचिंग नेचुरल थिंग्स, सिर्फ नेचुरल थिंग्स को देखकर ही हम अपने दुखों को, हम अपनी पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। नेचुरल थिंग्स में वो ताकत है, भगवान के द्वारा बनाई गई चीजों में वो ताकत है कि हमारे दुख दर्द वो खत्म कर सकते हैं। आगे देखिए फर्दर, इसके बाद द पोएट गिव्स अस अ लिस्ट ऑफ नेचुरल थिंग्स, इसके बाद जो पोएट है हमें नेचुरल थिंग्स की एक बहुत लंबी चौड़ी सी लिस्ट दे देते हैं और उस लिस्ट में बताते हैं कि वो नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि लाइक सन,
सूरज है नेचुरल थिंग है, मून चंद्रमा भी नेचुरल थिंग है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग पेड़ पौधे पुराने भी और नए भी, डैफोडिल्स जो नरगिस के फूल हैं वो भी नेचुरल थिंग्स हैं, एंड क्लियर रिल्स और साफ सुथरी छोटी छोटी नदियां भी क्या है नेचुरल थिंग्स हैं, जिन्हें देखकर जिनकी संगत में रहकर हम अपने दुख दर्द अपनी पीड़ाएं अपनी उदासियां दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, वी कैन गेट पीस ऑफ माइंड हम प्राप्त कर सकते हैं मानसिक शांति, एंड बेटर हेल्थ और अच्छा स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं इन द कंपनी ऑफ नेचुरल थिंग्स जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं जो भगवान ने बनाई हैं उनकी संगत में रहकर उनकी कंपनी में रहकर हम मानसिक शांति और दूसरी चीज थी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, ये जो नेचुरल थिंग्स हैं मेड बाय गॉड जो भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। एट लास्ट अंत में, इस पोएम के अंत में द पोइट सेज, पोइट ये कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, ऑल दीज नेचुरल थिंग्स ये जो सारी की सारी नेचुरल थिंग्स हैं आर लाइक अ बून ये हमारे लिए एक वरदान है, फॉर अस हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ऑल दीज थिंग्स ये सारी चीजें चाहे वो चंद्रमा है, सूरज है, झरने हैं, आसमान है, धरती है, जो भी भगवान ने बना रखी हैं, हैव बीन पोर्ड वो उड़ेल दी गई हैं, बाय गॉड भगवान के द्वारा उड़ेल दी गई हैं, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक जो हमारा स्वर्ग होता है हेवन उसके किनारे पर खड़े होकर के भगवान ने इन नेचुरल थिंग्स को इंसानों के लिए उड़ेल दिया है। आगे देखिए, अ ह्यूमन बीइंग एक जो मानवीय इंसान है, एक जो मानव है, कैन ओनली बी हैप्पी वो हमेशा खुश रह सकता है, केवल वो खुश रह सकता है कब, इन द लैप ऑफ नेचर इस प्रकृति की गोद में एक इंसान हमेशा के लिए खुश रह सकता है। तो ये थी आपकी बड़ी शानदार और बड़ी छोटी सी और बहुत अच्छी सी पोयम। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई वैल्यूएबल सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।